गार्ड ने जब उस आदमी की कमर पर लगी राइफल देखी तो वह हैरान रह गया। उसने ऐसी बंदूक पहले कभी नहीं देखी थी। उसे शक हुआ कि यह दुश्मन सेना का जासूस है, इसलिए बिना देर किए उसे एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया। इसके बाद हथियारों के एक्सपर्ट विक्रम को बुलाया गया। उन्होंने बंदूक को ध्यान से देखा और तुरंत समझ गए कि इसका हर पार्ट हाथ से बेहद बारीकी से बनाया गया है। हथियार की असली क्षमता जांचने के लिए वे उसे सीधे फायरिंग रेंज पर ले गए। 100 मीटर दूर लगे निशाने पर जैसे ही फायरिंग शुरू हुई, लगभग हर गोली सेंटर पर जाकर लगी। इतनी सटीक और भरोसेमंद राइफल देखकर विक्रम भी दंग रह गए। उन्होंने तुरंत उस आदमी को रिहा करने का आदेश दिया और उसकी बनाई हुई राइफल की सिफारिश सीधे जनरल से कर दी। उस आदमी ने कभी स्कूल भी पूरा नहीं किया था, लेकिन अपनी मेहनत और हुनर के दम पर ऐसी राइफल बना डाली जिसने सबको हैरान कर दिया। इसकी खबर सुनते ही जनरल खुद फायरिंग रेंज पहुंचे और हथियार का टेस्ट किया। नतीजा उम्मीद से कहीं बेहतर निकला। बिना देर किए जनरल ने फैसला सुनाया कि अर्जुन सेना की तरफ से हथियार डिजाइन प्रतियोगिता में हिस्सा लेगा। यह सुनकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे पता था कि अगर वह जीत गया तो उसकी बनाई राइफल बड़े पैमाने पर सेना में शामिल की जाएगी। यही उसका बरसों पुराना सपना था। कुछ ही दिनों बाद वह प्रतियोगिता स्थल पहुंच गया। निष्पक्षता बनाए रखने के लिए हर प्रतिभागी को अलग अलग वर्कशॉप दी गई और सिर्फ 20 दिनों में अपनी राइफल तैयार करने का समय मिला। आखिरकार प्रतियोगिता का दिन आ गया। कई सुधारों के बाद अर्जुन की दूसरी प्रोटोटाइप राइफल शानदार प्रदर्शन कर रही थी। उसे पूरा भरोसा था कि इस बार ट्रॉफी उसी की होगी, लेकिन फैसला बिल्कुल उल्टा निकला। जजों ने कहा कि कोई भी राइफल असली युद्ध के मानकों पर खरी नहीं उतरती। यह सुनकर उसका दिल टूट गया। तभी उसकी दोस्त नेहा ने उसे हिम्मत दी और हार न मानने के लिए प्रेरित किया। इसी बीच एक और बड़ी खबर आई। दुश्मन देश ने आत्मसमर्पण कर दिया था। पूरे देश के लिए यह खुशी की बात थी, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। युद्ध खत्म होने के साथ नई राइफलों की ज़रूरत भी कम हो गई थी। उसे लगा कि उसकी वर्षों की मेहनत शायद बेकार चली जाएगी। फिर भी उसने हार नहीं मानी। अपनी नई डिज़ाइन की राइफल लेकर वह सीधे कर्नल के पास पहुंचा और आखिरी मौका मांगा। यही फैसला उसकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। कर्नल ने कहा, युद्ध भले ख़त्म हो गया हो, लेकिन हथियारों का विकास कभी नहीं रुकता। सेना को भविष्य के लिए हमेशा बेहतर तकनीक चाहिए। इसके बाद उसे अपना रिसर्च लैब मिल गया। वह दिन रात वहीं मेहनत करता, सिर्फ खाने और आराम के लिए बाहर निकलता। कई बार डिज़ाइन अटक जाती, लेकिन एक रिटायर्ड सैनिक की एक बात ने उसकी सोच बदल दी। उसने कहा, एक असॉल्ट राइफल की चाल गोली की तरह तेज़ और बिना रुकावट होनी चाहिए। बस यही बात उसके दिमाग में बैठ गई। उसने हर पार्ट को बार बार नया आकार दिया, वज़न कम किया और महीनों तक हर पुर्जे को बारीकी से तराशता रहा। करीब ढाई साल की लगातार मेहनत के बाद आखिरकार उसने अपनी सबसे बेहतरीन राइफल तैयार कर ली थी। वह इतना उत्साहित था कि उसे तुरंत टेस्ट करना चाहता था, लेकिन जब वह फायरिंग रेंज पहुंचा तो पता चला कि पूरा रेंज जनरल ने बुक कर रखा है और उनकी अनुमति के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। उसने कर्नल से मदद मांगी, मगर उन्होंने भी असमर्थता जता दी। अर्जुन अब और इंतजार नहीं कर सकता था। उसने अपने सहायक से कुछ गोलियां मंगवाई, ड्रम पर एक गोल निशान बनाया और 3 ट्रिगर दबाए। तीनों गोलियां बिल्कुल उसी घेरे के अंदर जाकर लगी। इसके बाद उसने राइफल को ऑटोमेटिक मोड पर किया और लगातार फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की आवाज सुनते ही सुरक्षाकर्मी दौड़ पड़े और उसे पकड़ लिया, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि मुस्कान थी। ड्रम से तेजी से गिरती रेत देखकर उसे यकीन हो गया कि उसकी राइफल पूरी तरह सफल हो चुकी। यह घटना सीधे जनरल तक पहुंची। खुद मशहूर हथियार डिजाइनर रहे जनरल हैरान थे कि आखिर ऐसी कौन सी राइफल है जिसके लिए अर्जुन ने नियम तक तोड़ दी। वे तुरंत उससे मिलने पहुंचे। अर्जुन ने बिना समय गंवाए राइफल उनके हाथ में दी और देखते ही देखते 1 मिनट से भी कम समय में पूरी राइफल खोलकर सारे पार्ट्स अलग कर दिए। टेबल पर रखे बेहद कम पुर्जे देखकर जनरल दंग रह गए। उन्हें समझ आ गया कि यह डिजाइन अपने समय से बहुत आगे है। उन्होंने तुरंत अपनी पुरानी राइफल परियोजना बंद करवाई और हथियार डिजाइन प्रतियोगिता दोबारा शुरू करने का आदेश दे दिया। प्रतियोगिता में इस बार परीक्षा पहले से कहीं ज्यादा कठिन थी। राइफल को पहले पानी में डुबोया गया, फिर रेत में दबाया गया और उसके बाद भी लगातार फायरिंग कराई गई। अर्जुन की राइफल हर टेस्ट में शानदार प्रदर्शन करती रही, जबकि बाकी हथियार एक एक करके फेल हो गए। आखिरकार उसकी राइफल को सेना की नई स्टैंडर्ड असॉल्ट राइफल के रूप में मंजूरी मिल गई। इसके बाद इसे पूरी दुनिया में एक नए नाम से जाना गया, AK-47 कलाशनिकोव 1947 असॉल्ट राइफल।